हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल RNG के। अब आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 प्री बोर्ड परीक्षा का विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपका इस तरीके से आएगा। आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। ये मॉडल पेपर आपका लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, यानी कि जिस तरह के एग्जाम में आपके प्रश्न आएंगे उसी पैटर्न पर ये मॉडल पेपर बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा आता है खंड आ, जिसमें हमको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं जो हमको OMR सीट पर करने होते हैं। ठीक है, और 50 नंबर का हमारा रिटन आता है जो हमको कॉपी पर करने होते हैं, यानी कि आपको कॉपी मिलेगी, बोर्ड कॉपी, उसमें करने होते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर हमको दिया गया है, 12 मार्च 1930 के महात्मा गांधी ने अपना प्रसिद्ध नमक मार्च कहाँ से शुरू किया था। और इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप hindustanKnowledge.com पर विजिट कर सकते हैं, और साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगे, और PDF भी वहां पर भी डाल दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया था दांडी, सूरत, अहमदाबाद, साबरमती। तो 12 मार्च 1930 के महात्मा गांधी ने अपना जो प्रसिद्ध नमक मार्च था वो साबरमती आश्रम से शुरू किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जाति व्यवस्था में बदलाव के क्या कारण हैं। तो जाति व्यवस्था में बदलाव के क्या कारण हैं? शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा का विकास, पेशा चुनने की आजादी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उपरयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई? प्लेग, रिनर पेस्ट, मलेरिया, एनिमल फीवर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा रिनर पेस्ट। कौन सी बीमारी थी जिससे जो है अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई थी? तो वो थी रिनर पेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है खा वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, ब्रिटेन में छपाई की तकनीक किस देश से आई? तो ब्रिटेन में छपाई की तकनीक किस देश से आई? भारत से, इटली से, जापान से, मलेशिया से। तो ब्रिटेन में छपाई की तकनीक किस देश से आई थी? तो ये आई थी इटली से। कहाँ से आई थी? इटली से आई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर खा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? ऑप्शन दिए गए थे, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक। तो पेरियार रामास्वामी कौन थे? तो पेरियार रामास्वामी एक जो थे समाज सुधारक थे। क्या थे? समाज सुधारक थे, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बहुराष्ट्रीय निगमों ने किसके माध्यम से वैश्विक बाजारों में प्रवेश करने में सफलता प्राप्त की है? विश्व व्यापार संगठन, UNO, यूनेस्को, इनमें से सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के किस राज्य में हर घर की छत पर वर्षा जल संग्रहण हेतु ढांचा बनाना अनिवार्य कर दिया गया है? केरल में, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कर्तन दहन कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मिजोरम। जो कर्तन दहन कृषि होती है, इसमें क्या होता है, इसमें किसी जो वन होता है उसके एरिया के पेड़ पौधों को काट कर उनको जला के जो है वहां पे खेती की जाती है। इस खेती को हम लोग कहते हैं कर्तन दहन कृषि। तो ये कहाँ की जाती है? तो ये पहाड़ी इलाकों में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, गा वाला, क्योंकि वहां पर वन एरिया ज्यादा होता है, जिससे वहां पर क्या होता है, वनों को काट कर जो है वहां पर वनों के जो पेड़ पौधे उनको काट के, झाड़ों को काट कर उसको जला दिया जाए, इसके बाद वहां पर खेती की जाती है। इस खेती को कहते हैं कर्तन दहन कृषि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? ऑप्शंस दिए गए थे, एंथ्रासाइट, विटामिन्स, लिग्नाइट, पिट। तो एंथ्रासाइट जो कोयला है वो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। कौन सा?
अंथ्रासाइट जो कोयला है सबसे अच्छा कोयला है, ठीक है। नेक्स्ट है अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम, तांबा, जस्ता, यूरेनियम। तो अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अंकलेश्वर जो है वो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो भारत में कहाँ पर औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा, मंत्रिमंडल, विधानसभा, पंचायती राज की संस्थाएं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज की संस्थाओं में जो है औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। नेक्स्ट है भारत में हर दल को कहाँ अपने आप को पंजीकृत कराना पड़ता है? योजना आयोग में, चुनाव आयोग में, संसद में, संघ लोक सेवा आयोग में। तो भारत में हर दल को यानी कि जो भी चुनाव वाले दल होते हैं उनको कहाँ पर अपने आप को पंजीकृत कराना पड़ता है? तो उनको चुनाव आयोग में पंजीकृत कराना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है संसद में प्रतिपक्ष किसे कहते हैं? तो संसद में प्रतिपक्ष किसे कहते हैं? शासक दल को, सहयोगी दल को, विरोधी दल को, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रतिपक्ष क्या होता है? प्रतिपक्ष वो होता है जैसे सत्ता में, जैसे इस समय सत्ता में बीजेपी है और प्रतिपक्ष में कौन है? कांग्रेस है, यानी कि विरोधी दल को हम लोग प्रतिपक्ष कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विरोधी दल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है एक दलीय शासन व्यवस्था किस देश की व्यवस्था है? तो एक दलीय शासन व्यवस्था किस देश की व्यवस्था है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, भारत, चाइना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चीन, क्योंकि चीन में हमेशा जो एक ही पार्टी की सरकार बनती है इसलिए वो एक दलीय शासन व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर नियंत्रण रखते हैं। कार्यपालिका, न्यायपालिका, स्थानीय जनता, ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विधायिका द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उन पर नियंत्रण किसका होता है? तो उस पर नियंत्रण होता है न्यायपालिका का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका खा वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक मार्ग किन वस्तुओं के लिए प्रामाणिक चिन्ह है? ऑप्शंस दिए गए हैं उपभोग वस्तु, सेवा वस्तु, खाद्य पदार्थ, इलेक्ट्रिक। तो एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? तो ये खाद्य पदार्थ के लिए है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स ने कौन सी भारतीय कंपनी को खरीदा? कैंपा कोला कंपनी, परख फूड्स, रैनबैक्सी, एशियन पेंट्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा परख फूड्स को खरीदा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। सभी लोगों के, विकसित देशों के लोगों के, विकासशील देशों के श्रमिकों के, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकसित देशों के लोगों को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में रुपए के प्रयोग को वैधता कैसे प्रदान की गई? कानून द्वारा की गई, अमीर लोगों के द्वारा, विकासशील देशों के श्रमिकों के द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है भारत में रुपए के प्रयोग की वैधता जो है वो कानून द्वारा प्रदान की गई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है औपचारिक क्षेत्र के बैंक किसके द्वारा पर्यवेक्षित होते हैं? तो किसके द्वारा पर्यवेक्षित होते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक, ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक, सहकारी बैंक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा पर्यवेक्षित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा खंड बा, जिसमें हमको वर्णनात्मक प्रश्न दिए जाते हैं, यानी कि हमको कॉपी पर करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है 19वीं सदी में प्रकाशन के विभिन्न पहलू क्या थे? किन्हीं तीन का उल्लेख आपको करना है, ठीक है। यानी 19वीं सदी में जो प्रकाशन यानी कि प्रकाशन के जो विभिन्न पहलू थे उनको बताना है और किन्हीं तीन का आपको उल्लेख करना है, ठीक है। इसके बाद अथवा में अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। कर ला के समाप्त होने के बाद ब्रिटेन में खाद्य समस्या का समाधान कैसे हुए, व्याख्या कीजिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको इसी में दिया गया है, दामोदर घाटी परियोजना की स्थिति एवं महत्वों का वर्णन कीजिए।
अथवा गोबर गैस अथवा बायोगैस क्या है, उसके 3 लाभ बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर अथवा करके आपको दो दो दिए गए, दो में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है असमानता और गरीबी को समाप्त करने में लोकतंत्र की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी कि असमानता और गरीबी को समाप्त करने में लोकतंत्र की क्या भूमिका थी, उसके बारे में बताना है। अथवा चुनाव किस प्रकार जातियों का खेल बन गया है, यानी कि चुनाव किस प्रकार अब जातियों का खेल बन गया है, उसको आपको बताना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस समय जो चुनाव चल रहे हैं उसमें जाति का ही जो खेल बना हुआ है। तो इस प्रश्न पर आप जरूर एक बार गौर करिएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध क्यों लगा दिए थे। अथवा कोपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो कोपरा वाला इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न 2, यानी कि इसी में है। अब ये हमारे वो लघु उत्तरीय थे, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है 18वीं सदी में हुए अनेक आविष्कारों ने सूती वस्त्र उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की कुशलता किस प्रकार बढ़ा दी, व्याख्या कीजिए। अथवा उन प्रमुख घटनाओं का उल्लेख करें जिनके कारण वर्ष 1929 में नमक मार्च था सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो सबसे पहले तो कारण उल्लेख करना है, इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक मार्च पर आप टिप्पणी लिख के जो है इसको लॉन्ग आंसर बना सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा गया है, कृषि और उद्योग की पारंपरिक निर्भरता का वर्णन कीजिए। अथवा भारत में विभिन्न जनसंचार साधनों पर विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पर आपको दो दिए गए हैं, दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। लोकतांत्रिक सरकार को वैध सरकार क्यों कहा जाता है। अथवा राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्या है, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार को वैध सरकार हम लोग क्यों मानते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। अथवा राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्या, यानी कि विभिन्न प्रकार के, जैसे मान लीजिए भारत में अगर एक ही राजनीतिक दल होता तो ये एक दलीय व्यवस्था हो जाती, फिर लोकतंत्र कहाँ से रह जाता। यानी कि भारत में जो राजनीतिक दल है उनकी आवश्यकता क्यों है, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। उपभोक्ता शोषण क्या है, वे विभिन्न तरीके कौन से जिनके द्वारा उपभोक्ता का शोषण किया जा सकता है। यानी सबसे पहले बताना है उपभोक्ता का शोषण क्या है, विभिन्न यानी कि वो तरीके बताने हैं जिनके द्वारा उपभोक्ता का शोषण किया जा सकता है। अथवा मुद्रा के आधुनिक रूप कौन से होते हैं, उन सभी रूपों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर भी आप लोग दोनों में से कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे। पहला प्रश्न है वह स्थान जहाँ गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया था, क्या पूछा गया है, बिहार में नेतृत्व किया, तो वो कौन सा था, वो था चंपारण। कहाँ था, चंपारण बिहार में किया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो वो हुआ था लाहौर में। कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था। ठीक है, इसके बाद है वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, तो आनंद भवन कहाँ स्थित है, तो आनंद भवन प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, यानी कि इलाहाबाद में। गुजरात का वह स्थान जहाँ किसानों ने सत्याग्रह किया था, तो वो कहाँ किया था, वो किया था खेड़ा जिले में। कहाँ किया था, खेड़ा जिले में किया था, गुजरात के खेड़ा जिले में। वह स्थान जहाँ वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वो हुआ था लाहौर में। कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था। ठीक है, इसके बाद इसी में आपको जो है चित्र वाले मानचित्र दिख जाते हैं। भारत में चावल के सबसे बड़े उत्पादक राज्यों के इस चिन्ह द्वारा आपको नाम सहित दर्शाना है। भारत के को एक बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है, तो इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। महानदी को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। भारत का सबसे अधिक जूट उत्पादक राज्य को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। हीराकुंड बांध को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो 5 नंबर जो है आपको भूगोल के दिए जाते हैं, 5 नंबर आपको पॉलिटी के दिए जाते हैं, पॉलिटी के मानचित्र के। यानी कि टोटल आपका जो मैप है वो 10 नंबर में आता है। तो इसी पैटर्न पर जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम आएगा और बोर्ड एग्जाम भी अधिकतम इस पैटर्न पर ही आएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को आप अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया करो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे पीडीएफ वगैरह जो है वहाँ पे अपलोड कर देते हैं, तो वहाँ से जो है आप लोग पीडीएफ वगैरह जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।